वेद के और वेद लिखने वाले 4 ऋषि हैं। अग्नि ऋषि हैं, वायु ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं और आदित्य ऋषि हैं। ये चारों ऋषि मानव थे। ये चारों ऋषि मनुष्य थे, मानव थे। इन चारों ऋषि ने वेद को लिखा। कोई भी आदमी लिखने में स्वतंत्र है। अपना जो उसको मर्जी में आवे, अपना जो उसका विचार हो वो लिख सकता है। तो हम केवल उसके लिखे के अनुसार माथ मुड़ा के उसके पीछे चले, समझे बूझे नहीं, तो हम पशु हैं कि मानव हैं। हम सारे लोग वेद के गुलाम बने हुए हैं। एक अगर बेटा का विवाह करना है तो बिना वेद से समझे हम बरियात साज के नहीं ले जाते। बेटी का विवाह करना है, बिना वेद से समझे हम बेटी का विवाह नहीं करते। तिलक ले जाना है, फलदान ले जाना है, तो बिना वेद से बूझे हम उस काम को नहीं करते। बंधुओं, हम गुलाम बने, सत्य गुलाम बन गया और शब्द मालिक बन गया है। सत्य जो जीव है, जिसने वेद को लिखा वो गुलाम बना है, और जिस चीज़ को इसने लिख दिया वो वेद मालिक बना हुआ है। सब लोग जो भी काम करेंगे, कहीं जाना है कलकत्ता पंजाब तो फिर यात्रा के लिए खोजेंगे समय कौन बढ़िया है, किस मुहूर्त में जाना है। एक एक काम वेद से पूछ करके मनुष्य कर रहा है। परीक्षा देने जाएगा, उसमें शुभ मुहूर्त खोजेगा। नौकरी पाने वाला है, उसमें शुभ मुहूर्त खोजेगा। ये मनुष्य गुलाम बन गया, वेद का गुलाम बना हुआ है और वेद के अनुसार अपना चल रहे हैं। साहब कबीर ने कहा, ये मनुष्य नहीं है, ये स्वतंत्र प्राणी नहीं है, ये मानव नहीं है, ये वेद का गुलाम है। वेद पशु है, वेद है गरेरी और मानव बना है भेरी। गरेरी जैसे जैसे कहा, वेद जैसे जैसे बात को बताया है, वैसे वैसे बात को लोगों ने किया है। अगर हम वास्तव में हिंदू होते तो हम माँ के पेट से शिखा लेके आते, चोटी लेके आते, टीकी लेके आते, तो माना जाता कि हम हिंदू हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कहीं। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने मुंडन करा के सत्यनारायण भगवान का पूजा करके और तब टीकी छोड़वाया गया है। बंधुओं, वेद से ही 4 वर्ण की चर्चा आई है। लोगों ने कहा एक विराट भगवान थे, विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिए, बाँह से हाथ से क्षत्रिय पैदा लिया और पेट से वैश्य पैदा लिया और उसके जंघा से पैर से शूद्र पैदा लिए। ये वर्ण व्यवस्था भी वेद से निकला है। सारी व्यवस्था हिंदू समाज का वेद से निकला और वेद लिखने वाला मानव, और मानव ही आज अपने कर्म का दास बन गया। कर्ता आज कर्ता कर्म का दास बन चुका है। जो जो वेद कह रहा है उसी के अनुसार ही चल रहा है। बंधुओं, ये वेद पशु की बात मैंने किया। वेद पर भी विचार होना चाहिए, हर ग्रंथ पर। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, लिखने वाला अगर स्वतंत्र है, अपने स्वतंत्रता पूर्वक उसने लिखा है, तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र हो जाना चाहिए। नहीं तो पढ़ने वाले की बुद्धि अगर शुद्ध भरना लगी है तो सही गलत सब पढ़ सकता है। कुछ बात ग्रंथ में गलत भी लिखे गए हैं, बहुत सारे बात सही भी लिखे गए। जैसे रामचरितमानस में लिखा गया है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र एक ही दिन में पैदा लिए। ये बात संभव नहीं है। रामायण में लिखा गया, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। उस जन्मोत्सव को देखने में ये सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रह गया, डूबने नहीं गया। परिणामतः
राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का दिन हो गया। लिखा ये मरम न जानो कोई, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी जाने और रामचरितमानस में लिखा गया कि राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का एक दिन हो गया। रथ समेत रवि था केहू, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में रुका रहा, खड़ा रहा, डूबने नहीं गया। परिणामतः 1 महीना निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, वही 1 महीना तक नहीं हो सका। तो बंधुओं, केवल पढ़ना, कबीर साहब भी कहते हैं वेद पुराण कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारे, जो समझ बूझ कर नहीं पढ़ता है वे लोग झूठे हैं। जो लिखा हुआ है उसमें से कबीर साहब कहते हैं सब काहू का लीजिए, सब काहू का लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहीं कबीर विचार। पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरी चर्चा में रखा आपके सामने नर पशु, वेद पशु। बहुत सारे लोग तो नर पशु हैं, मनुष्य का शरीर तो पकड़े हैं, उनका सारा आचरण व्यवहार, खान पान, रहन सहन सब पशु के जैसा बीत रहा है। बहुत लोग तो स्नान नहीं करते हैं 15-15 दिन, 1 महीना स्नान नहीं करते हैं, उनको मनुष्य कहा जाए क्या? वो पशु के समान जीते हैं। बंधुओं, पशु में जवान होने के बाद माँ कहीं चली गई, बेटा कहीं गया, बेटी कहीं चली गई, भैंस में, हाथी में, घोड़ा में, वही बात है। उसी तरह से मनुष्य भी पशु के तरह अपने माँ बाप की सेवा को छोड़ देता है, माँ बाप को दवा हवा के लिए तरसाता रहता है। ये पशुवत ज्ञान इनके पास है। तो नर पशु, वेद पशु, और तीसरे है गुरु पशु। बहुत सारे लोग गुरु पशु भी हैं। गुरु के बात पर विचार होनी चाहिए, गुरु के बात पर विश्वास नहीं होनी चाहिए। बहुत गुरु आज शोषण के लिए, रुपया कमाने के लिए, अपना नाम रेडियो टेलीविज़न पर लाने के लिए, अपने जहाज़ पर, हेलीकॉप्टर पर उड़ने के लिए सारे लोगों को चेला बना बना करके, अपना अपना मंत्र दे दे करके और सबको पशु बना के रखा है। गुरु अपने गरेरी बने हैं और चेला सबको भेड़ी बना के रखा। इतने पंथ दुनिया में चल रहे हैं, सबका विचारधारा अलग अलग है, किसी से किसी का विचारधारा नहीं मिल रहा है। तो कैसे समझा जाए कि कौन मंत्र सही है और कौन गुरु जी के विचार सही है? किस गुरु जी के विचार से हमारा कल्याण होगा, किस गुरु जी के विचार से हमारी मुक्ति होगी, किस गुरु जी के विचार से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, इस पर तो विचार होना चाहिए। बंधुओं, आज सारे लोग गुरु पशु बने हैं। जो गुरु कह दिया उसी को बात को लेकर के, साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। आज पक्ष में लोग बट गया, पक्ष में अपना अपना अलग अलग गुरु करके सब लोग आपस में लड़ने पर लगे हैं। हिंदू समाज आपस में अपने अपने गुरु के बड़ाई में, कोई कहे गुरु जाति कीजिए जाके जुट्ठा खाई, और जाति के जुट्ठा कुत्ता खाए सो बैकुंठ न जाई। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जो हमरे मन भाई, खैनी बीड़ी सबे कुछ खावे, मना करे नहीं जाई। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जगह होए सुखदाई, आ ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे खावे पेट अघाई। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए, कोई कहे गुरु दूरी कीजिए जा में सब खर्चा मिट जाई, आ ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे सहजे परम पद पाई। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए सीखे हुए नौताई, आ लड़िका फरिका मरने न पावे सबके लिए। कोई कहता है गुरु ऐसा करो, गुरु जाति करो, जिसका जुट्ठा भी खाएंगे तो हम तर जाएंगे। किसी का कहना है गुरु ऐसा करो कि हम मांस मछली तारी दारू खाएं,
गांजा भांग पिए, गुरु आके मना न करे, ऐसा गुरु किया जाए। किसी का कहना है गुरु ऐसा करो जो बैकुंठ भी भेज दे, और लड़का फड़का के कुछ भूत प्रेत लगे, बुखार उखार लगे तो गुरु जी झाड़ के ठीक कर दे। किसी ने कहा गुरु ऐसा करो जिसके कृपा से धन दौलत हो, गुरु भी भर पेट खाए और चेला भी भर पेट खाए। किसी ने कहा गुरु ऐसा करो दूरी कि गुरु बार बार न आवे, कि खर्चा न लगे। ऐसे गुरु के फेर में अब इतने गुरु संसार में घूम रहे हैं, इतने गुरु संसार में घूम रहे हैं। किसी का मंत्र कुछ है, किसी का मंत्र कुछ है, किसी का मंत्र कुछ है। कोई अपने चेला को कुछ बता रहे हैं, कोई अपने चेला को कुछ बता रहे हैं, कोई मंत्र बता रहा है, कोई मंत्र बता रहा है। किसका मुक्ति होगा, कौन तरेगा? कोई कहता है रारंग सोहंग ओम निरंजन सतनाम का जाप करो, तो कोई कहता है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म अमृत ब्रह्म ज्योति ब्रह्म का जाप करो, तो कोई कहता है अनहद नाद परम प्रकाश खैचरी मुद्रा का जाप करो मुक्ति होगी, तो कोई कहता है सतपुरुष अकाल मूरत शब्द से नहीं राम का जाप करो, तो कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करो, इससे मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहता है सदगुरु का जाप करो मुक्ति मिल जाएगी। अनंत तरह से ये गुरु लोग चेला को शब्द के जाल में फंसाकर और शब्द दान दे दे करके इसको पशु बना के रखा है। अपने गरेरी बने हैं और चेला सबको भेड़ी बना के रखा है। चेला को सही बात बताने के लिए तैयार नहीं होते। ये सारे गुरु पशु हैं। गुरु के विचार पर कितने लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जगह मैं सत्संग में गया, वो सत्संग किसी पंथ का था, मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ। वहाँ मैंने चर्चा करना शुरू किया तो उन लोगों ने कहा कि हमारे जो ये गुरु महाराज है इन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड का रचना किया है। हम विशेष वहाँ नहीं बोल पाए, कौन झगड़ा करे। अब सब कहता है हमारे गुरु जी दुनिया बनाया, हमारे गुरु जी सदगुरु कबीर के दूसरा अवतार हैं, तो हमारे गुरु जी कबीर के दूसरा अवतार है, तो हमारे तो कबीर के दूसरा अवतार कोई है। तो सदगुरु कबीर का विचार तो एक था, सबका विचार एक होना चाहिए था, लेकिन आज सबका विचार भिन्न भिन्न है। ये शोषणवादी व्यवस्था चल रही है, ये सुधारवादी व्यवस्था नहीं। सुधारवादी व्यवस्था होता तो सब में प्रेम होता, सब में मेल जोल होता, सबका विचार एक जैसा होता। लेकिन आज कटाक्ष चल रहा है, एक का बात एक नहीं समझना चाह रहा है, एक का बात एक नहीं जानना चाह रहा है। सारे लोग गुरु पशु बन के अब गुरु जो कहे वही काम करने के लिए। नहीं, गुरु के बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे। गुरु लोग भी गलत बोलते हैं, गुरु लोग भी गलत मार्ग दिखाते हैं चेला को। मैं कैसे उनके बात पर विश्वास करूं? मैं कैसे उनके बात पर यकीन करूं? साहब कबीर ने कहा, लोगों ने कहा गुरु करी जान के और पानी पिए छान के, लेकिन सदगुरु कबीर का राय है गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अगर गड्ढा का पानी, डबरा का पानी आपको छान के दे दिया जाए तो पी लेंगे क्या? नहीं, पानी जान के पीजिए, कहाँ का पानी है, कैसा पानी है, तब जाके पीजिए। और गुरु अगर करना है तो 1000 में लाख में एक छान करके गुरु किया जाए। तो कबीरे पंथ में देखा जाए कितने प्रकार के गुरु हैं। एक कबीर पंथ में कितने प्रकार के गुरु हैं, क्या क्या अपने शिष्य को बता रहे हैं। कोई कुछ जाप करने के लिए बताते हैं, कोई कुछ जाप करने के लिए बताते हैं। किन्हीं का विधि विधान, कोई आरती पूजा का खिलाफ करते हैं, कोई आरती पूजा करवाते हैं। किसी का बंदगी किसी और ढंग का है, किसी का बंदगी किसी और ढंग का है। कोई चौका किसी और ढंग से करते हैं, कोई चौका किसी और ढंग से करते हैं। एवं प्रकार से किसी का पटरी नहीं मिल रहा है। तो समस्या खड़ा है कि किसके विचार से हमारी मुक्ति होगी, किसके ज्ञान से हमारा कल्याण होगा, किसके विवेक से हमारी मुक्ति होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है।
हम सारे लोग गुरु पशु बने हुए हैं। कोई सूर्य को मालिक बता रहा है, कोई चंद्रमा को मालिक बता रहा है, कोई प्रकृति को मालिक बता रहा है, कोई अग्नि को मालिक बता रहा है, कोई पानी को मालिक बता रहा है, कोई हवा को मालिक बता रहा है, कोई आसमान को मालिक बता रहा है, कोई धरती को मालिक बता रहा है, कोई मंदिर में मालिक बता रहा है, कोई मस्जिद में मालिक बता रहा है, कोई गिरजा में मालिक को बता रहा है, कोई गुरुद्वारा में मालिक को बता रहा है। कोई कहता है हमारे मालिक आम, लीची, कटहर, केला, अमरूद, खीर, पूरी, पेड़ा, रसगुल्ला खाते हैं। हिंदू से किसी ने पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं, तो कहा अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाते हैं। उस आदमी ने कहा हिंदू के भगवान के लीवर खराब है, ये तुलसी के पत्ता और अरवा चावल खाते हैं। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं, कहा हमारा अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊँट, दुम्मा खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। कहा लेकिन सुनो मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है, इसलिए कि शुगर में चर्बी होता है ज़्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। ईसाई से पूछा गया आपके भगवान क्या खाते हैं, तो ईसाई ने कहा हमारे भगवान तो गाय और शुगर दोनों खाते हैं। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, आपके भगवान का लीवर ठीक है। बंधुओं, कैसा गुरु किया जाए पक्षपात वाला। साहब कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया बीजक में, दादा भैया बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, आ एमकी पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंद। है दुनिया के लोग, मैं तुमको अपना दादा मानता हूँ, मैं तुमको अपना बाप मानता हूँ, दादा मैं तुमको अपना भैया मानता हूँ। दादा भैया बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, तेरे चरण का मैं नौकर बनने को भी तैयार हूँ। लेकिन इस बार जो मानव शरीर रूपी पुड़िया तुमको मिला है, इसका निर्वाह कर लेते हो तो सदा के लिए आनंद हो जाओगे। कबीर गुरु बनना नहीं चाहते, कबीर तो चेला बनना चाहते हैं। वो तो कहते हैं नारी सकल पुरुष को खाया, ताते रहो अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर चेला बनने को गुरुवाई करना नहीं चाहते। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया मेरे नाम का जाप कोई मत करे, मेरी पूजा, मेरे फोटो, मेरे मूर्ति का पूजा कोई मत करे, मेरे नाम का जाप कोई मत करे, मेरे ऊपर जल कोई मत चढ़ावे, अगरबत्ती कोई मत बारे। सब लोग अपने अपने लिए, मैं अपना कर्म करके आ गया जहाँ जाना था वहाँ, आप लोग भी अपना कर्म कीजिए, अपना सुधार कीजिए। और कह दिया उन्होंने, रे बंदे कर ले आप निबेरा, सब लोग अपना अपना निबेरा करो। कबीर ने अपने तरफ से किसी को एक मंत्र जाप करने के लिए नहीं दिया। कबीर ने शब्द के जाल में किसी को बांधा नहीं, सबको स्वतंत्र कर दिया है। कहा पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। शब्द बड़े हैं कि जीव बड़े हैं। लड़ाई हो गई हमको उस पंथ से, कहा कि नहीं शब्द बड़े हैं। पहले शब्द आया, उसके बाद जीव आया। अगर जीव नहीं था तो शब्द का प्रसार कौन करता, शब्द को पढ़ता कौन, इतना प्रचार प्रसार कैसे होता। बंधुओं, पहले जीव है तो जीव ने पढ़ाई किया है, और सारे अक्षर ही काया से निकला है। जितना भी बात आप बोलते हैं वो सारा आत्मा की आवाज़ है। आत्मा न रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर से आत्मा निकल गया, वहाँ से एक भी आवाज़ नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदर से वह आत्मा निकल गया, वहाँ से एक आवाज़ नहीं आएगा। परम पूज्य अभिलाष साहब के काया से वो आत्मा निकल गया, वहाँ से कोई सत्संग की चर्चा नहीं आ सकती है। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के काया से वो आत्मा निकल गया, वहाँ से अब कोई प्रवचन, कोई सुधार की बात होने वाली नहीं। हमारे परम पूज्य राम रहस्य साहब, काशी साहब, गुरुदयाल साहब, निर्मल साहब, विशाल साहब, लाल साहब, प्रेम साहब, सब के काया से ये आत्मा निकल गया। वो लोग अब कोई प्रवचन नहीं दे सकते। अभी के जो सद्गुरु हैं वही हमारा कल्याण कर सकते हैं, वही हमारा
लेकिन गुरु का खोज किया जाए, गुरु का अनुसंधान किया जाए। गुरु तो इतने घूम रहे हैं दुनिया के अंदर, दाल ले ली, चाउर ले ली और ले ली पैसा, आ कान दोनों फूक दे ली, ढेरा हुआ चाहे भैंसा। ऐसे ऐसे गुरु सब समाज में घूम रहे हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। गुरु जी स्वयं खैनी खाते, मैं बहुत गुरु जी को देखा है खैनी खाते हुए, बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए मुखिया में खड़ा होते हैं, सरपंच में खड़ा होते हैं, वार्ड मेंबर में गुरु लोग खड़ा होते हैं, जिला परिषद में, पंचायत समिति में खड़ा होकर जीत कर दलाली करते हैं, घूसखोरी करते हैं और वो गुरुवाई भी करते हैं, चेला का शोषण भी करते हैं और चेला से अपना खूर भी पुजवा लेते हैं और विदाई बनगी भी ले लेते हैं। ऐसे लोग गुरु पशु का काम करते हैं। कि साहब कबीर ने कहा, नर पशु, वेद पशु और गुरु पशु। बहुत सारे लोग गुरु पशु हैं, नारी पशु, बहुत सारे लोग गुरु पशु हैं। इसे सावधान हो जाएं। मनुष्य में जन्म लिए हैं तो मनुष्य बन के जिए, आदमी बन के जिए और किसी का गुलाम न बने। वेद का गुलामी हमको नहीं करना है, क्योंकि वेद मनुष्य के द्वारा लिखा गया है और उनकी बुद्धि जहाँ तक थी वहाँ तक लिखा है। हमारे पास भी बुद्धि है, हम अपने अनुसार से चले, पशु न बने। और तीसरा, गुरु भी जानबूझ कर करें, सोच विचार कर करें, लाखों में एक छान कर करें कि हमारा कल्याण हो जाए। बहुत गुरु को आपने देखा है अभी तक के गुरुवाई करते भी हैं और जेल भोग रहे हैं। ये भी आपके सामने है, गुरु लोग जेल में पड़े हुए हैं। कैसे हमारा जो अपने जेल काटे, जो अपने जेल में रहे, और चेला को सतलोक भेज देगा क्या? इस पर विचार किया जाए। गुरु पशु नहीं बना जाए, मानव बन के, इंसान बन के जीवन बिताया जाए। चौथा, साहब कबीर ने कहा, तिरिया पशु। साहब कबीर ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो अपने विचार के अनुसार चलते हैं, न तो अधिक लोग अपने अपने पत्नी की गुलामी करते हैं। तिरिया पशु बने हुए, पत्नी जो ही कहती है, अगर मन में है कि सत्संग करना है, भंडारा करना है, अब पत्नी अगर नकार दिया तो भंडारा समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर आपको भंडारा में जाने का इरादा है, दल मिल गया है, सूचना मिल गई है, लेकिन पत्नी अगर रोक दे तो आप भंडारा में जाना भी छोड़ देते हैं। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, जग में दास कहा बई, चुटकी चून न दे, अब भक्त होए रहा नारी के, नाम गुरु का ले। दास तो हम कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, जग में दास कहा भाई चुटकी चून न दे, लेकिन चुटकी के बराबर किसी को खैनी खाने के लिए कोई चुनना एकदम थोड़ा सा देता है। सदगुरु कबीर का इशारा है कि चुटकी भर चुनना के बराबर तू परमारथ करना नहीं चाहते हो, परमारथ तुम्हारे जेहन में नहीं है, परमारथ तुम्हारे हृदय के अंदर नहीं है। केवल खाने का काम करते हो, घूम घूम करके चारों तरफ दूसरे का बनाया हुआ, दूसरे का अन्न पानी खाते हो और दूसरे का केवल विदाई बनगी लेते हो। अपना खर्च करने के लिए कभी तू तैयार नहीं हो। जग में दास कहावई, चुटकी चून न दे, भक्त होए रहा नारी के। अरे भक्त तू अपने पत्नी के है, नाम गुरु का ले, केवल गुरु का नाम जपते हो और गुलामी करते हो पत्नी के। एक बहुत बड़े सेठ थे, सेठ के यहाँ, सेठ कबीरपंथी था, सेठ के यहाँ गुरु जी गए भंडारा कराने। भंडारा जब हो गया तो गुरु जी ने कहा सेठ से कि देखो अब हम जाएंगे। कहा गुरु जी अरे बहुत दिन पर आए हैं तो 2-4-5 दिन रहिए। तो गुरु जी रुक गए 2-4-5 दिन। 5वां दिन गुरु जी कहे कि अब हम चलेंगे, अब दूसरे गांव जाना है। तो सेठ ने कहा तो गुरु जी कुछ फरमाइए, क्या चाहिए आपको? गुरु जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, एक आर्बन कोपिन का कपड़ा हमको दे दो और मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा गुरु जी आपने तो कहा कुछ नहीं, और कहा तो बड़ी बात कहा। कहा क्या? अरे अभी
दिवाली का समय आ रहा है लक्ष्मी पूजा के, अगर थान फाड़ेंगे आपके आर्बन कोपिन के लायक तो हमारा थान खराब हो जाएगा, चेंट हो जाएगा। इसलिए आप जाएं और पूरा थान बिक के जब छेंट बच जाएगा तो आपके लिए मैं आर्बन कोपिन का कपड़ा रखूँगा और आप अगले साल आके ले जाएंगे। गुरु बाबा के मुंह का बात मुँह में रह गया। सेठ जी गए दुकान पर, तब तक सेठ जी की पत्नी आ गई। सेठ जी की पत्नी कहती है गुरु बाबा से, बाबा हमारे पति को आप क्या कह रहे थे? गुरु बाबा ने कहा कुछ नहीं मैं कहा था। कहा कुछ तो आप ज़रूर बोल रहे थे। कहा कि हाँ कहे थे एक आर्बन कोपिन का कपड़ा दो। तो कहा क्या कहा चेला ने? कहा कि नहीं अभी तो नहीं देंगे, अगला साल आइए, थान बिक के छेंट बचेगा तो आपके लिए रखेंगे, आप आएंगे तो मैं दे दूंगा। सेठनिया कही गुरु बाबा से, बाबा वो सेठ मेरा चेला है, मैं उसको चेला मूड के रखा हूँ, आप तो झूठ के आते हैं दखलंदाजी करने कि मेरा चेला है। गुरु बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कभी हो सकता है कि पत्नी के चेला पति हो। सेठाइन कही गुरु बाबा से, बाबा तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आज भर रुक जाइए और चेक करके देखिए कि वो सेठ आपका चेला है कि मेरा चेला है। गुरु बाबा ने देखा एक रोज रुक जाने में हमको क्या लगेगा, रुक गए गुरु बाबा। जब शाम हुई तो सेठाइन करेजा पीट करके पलंग पर जाके उलट गई और चितपट होके इधर से उधर, उधर से इधर आ रही थी और जा रही थी। अब नौकर, सेठ का नौकर दौड़ते हुए दुकान पर गया और कहा मालिक मलकिनी आज नहीं बचेगी। कहा क्या हुआ? अरे पलंग पर चितपट होके उलट रही है, इधर से उधर, उधर से उधर जा रही है। सेठ को बड़ा दुख हुआ और सेठ बहुत जल्दीबाजी में घर आ गया। सेठाइन का स्थिति देखा, सेठ का भी हिम्मत पस्त हो गया। अपने नौकर से कहा जाओ एक खूब बढ़िया डॉक्टर, खूब जानकार MBBS डॉक्टर को लेके आओ जल्दी से। नौकरवा जब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो सेठाइन अपने पति से कहती है रुक जाइए, अभी डॉक्टर के यहाँ मत भेजिए। सेठ जी रुक गए, पूछा क्या कहना है बोलिए। कहा सुनिए ये बीमारी हमको डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं। कहा फिर कैसे ठीक होगा? कहा ये बीमारी एक बार हमको मैके में भी हुआ था, नैहर में। सेठ जी ने पूछा तो ठीक कैसे हुआ? कहा रे मेरे पिताजी 100 जोड़ा साउथ सिल्क साड़ी जलवाकर और उसका राख लगवा दिया, बीमारी हमारा ठीक हो गया। सेठ जी ने कहा कौन बड़ी बात है? नौकर को कहा ऊपर दुमहला पर चढ़ो और 100 जोड़ा बनारसी साड़ी उतरवा लिया और उसमें सलाई बार के लगा दिया, जल के राख एक चुटकी राख हुआ। सेठ लेके गया पत्नी को देने, राख लीजिए और लगा लीजिए। सेठाइन कहती है फेंक दीजिए, बीमारी हमारा ठीक हो गया। अब सेठाइन गुरु बाबा को बुलाती, कहती बाबा अब बोलो सेठ किसका चेला है? आपके लिए एक आर्बन कोपिन का कपड़ा नहीं था और मेरे लिए 100 जोड़ा बनारसी साड़ी जल गई। गुरु बाबा समझ गए इस बात को, कहा कि ठीक है तुम्हारा चेला है, मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बंधुओं अधिकतर लोग अपने अपने पत्नी के गुलाम बने हुए हैं। पत्नी जो जो कहती है उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार गुरु को भी बुलाते हैं, उसी के अनुसार गुरु का भी सेवा करते हैं। अगर पत्नी न चाहे तो भंडारा नहीं होगा। ऐसा इतना तक लोग करते हैं कि पत्नी से बूझ के किसी को कुछ देते हैं। कोई गरीब दुखिया कुछ मांगने आवे तो दौड़ल जाते हैं पत्नी से पूछने, फलाना गरीब आदमी इसको कुछ दे दीजिए, ये अपने से नहीं दे सकते, ये पत्नी से राय मशवरा करेंगे किसी को कुछ देने के लिए। बंधुओं साहब कबीर ने कहा 4 प्रकार के पशु इस संसार में है, नर पशु, वेद पशु,
गुरु पशु और तिरिया पशु। तिरिया पशु संसार कहें कबीर वे न पशु, जाके विमल विचार। तो आपके सामने थोड़ी सी चर्चा मैंने किया, सदगुरु कबीर के विचार को मैं आपके सामने रखा हूँ। सब लोगों ने बड़े शांतचित्त स्वभाव से सुना है। सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद। किसी के जीवन में कोई क्लेश न हो, किसी के जीवन में कोई दुख न हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट न हो। सबका जीवन लगाव, सद्भाव, प्रेम भाव से बीते। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु देव की।